हेलो फ्रेंड्स, SPM ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। मैं मीतू आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ शिव गुरु चर्चा। आज शिव गुरु चर्चा कथा आप लोग को मैं सामने रखने जा रही हूँ। शिव गुरु मेरे भी गुरु हैं, आपके भी गुरु हैं, सब पर दया करते हैं। मुझ पर भी दया की हैं, आप लोग पर भी दया करेंगे। मैं आप लोग के लिए दया मांगती रहती हूँ। तो कथा को सुनिए। मेरे इस कथा में एक जो लड़की थी, उसको माँ बाप नहीं था। वो लड़की और उसके एक भाई था। जो लड़का था वो बड़ा था और लड़की थी उससे छोटी थी। उसका माँ बाप बचपने में गुजर गया था। दोनों भाई बहन किसी तरह अपना रहती थी। जब भाई बड़ा हुआ तब उसका शादी हुआ। शादी हो करके आया तो लड़की सोची कि अब तो मेरी भाभी आ गई, मुझको बहुत अच्छे से रखेगी, खाना पीना बनाएगी, हम लोग बहुत मेरा खुशी परिवार हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन भाभी आई तो नहीं, वो इस तरह नहीं थी, बिल्कुल ही अलग थी। बहुत लड़की को मारती थी, पीटती थी, उसको गंदा गंदा गाली देती थी और भाई को भी गाली देती थी कि तुम्हारी बहन कितनी बदचलन है। लड़की बचपने से महादेव में इसका मन लगा रहता था। जहाँ जहाँ शिव चर्चा होता था वहाँ वहाँ जाती थी। और शिव चर्चा होने के बाद आरती लेकर के प्रसाद लेकर के ही घर आती थी। जब थोड़ा बड़ी हो गई तो दिया अपना सबको देखती थी कि सब दिया लेकर के जा रहा है, प्रसाद लेकर के जा रहा है। आती थी तो भाभी से कहती थी कि भौजी सब तो शिव चर्चा में प्रसाद लेकर के जाती है, आरती के लिए दिया लेकर के जाती है, हमको भी दो ना भाभी। तो कहती थी कि तू शिव चर्चा करब, रोक तोरा के आज हम दाकत नहीं तोरा के आज तो शिव चर्चा करबे कि जाता रे गलती गलती काम करे। इस तरह से कहती थी। फिर भी वो लड़की रो लेती थी और चल जाती शिव चर्चा में। उसको इतना मन करता था कि हम भी महादेव को आरती करें, हम भी महादेव के लिए कुछ भोग लेकर के जाएं। लेकिन उसके भाभी नहीं देती थी। सब लोग शिव चर्चा करके चल जाता था तो वहीं दिया उठा करके क्या करती थी, महादेव को आरती दिखा करके, और जब वहीं दिया मुझ जाता था तो ले आके घर में रखती थी, सबको बोरा में कस कस के। जब शिव चर्चा का नित दिन का उसका वही काम था, जा कर के खाली दिया को ले आके अपने घर में रखना। उसी तरह से दिया को रखती थी। उसकी भाभी कहती थी कि देखो तुम्हारा बहनिया तोहर कमा के आगे लग लेकर के दिया, कहाँ से आगे लग इतना रात के दिया लेकर के। भाई को भी गाली देती थी, बहन को भी गाली देती थी। दोनों भाई बहन बहुत परेशानी में रहता था। जब थोड़ी सी बड़ी हो गई उसकी बहन, भाई को चिंता हो गया, मुझे पता नहीं इसका कैसे शादी ब्याह होगा। से इतने तो यहाँ पर गाली देती है, इसका कैसा ससुराल मिलेगा, कैसे खुशी से रहेगी। बहुत चिंता करता था। एक दिन चिंता में बैठा था, अपने पत्नी से बोला कि कैसे मेरा बहन का शादी होगा। तो उसको पत्नी बोली कि तुम्हारा बहन तो जाती है, बदचलन है, दिया लेकर के आती है, वहीं दिया लेकर के जाओ और उसी से शादी कर दो, वहीं दहेज में दे दो करके। फिर भी वो उसको टेंशन हो गया, जो घर में एक पत्नी भी है तो इतनी है कि हरदम बहन को गाली देते रहती है, हमको भी गाली देती है, से इसका कैसे शादी होगा, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत चिंता में बैठा था। तो लड़की बोली कि भैया तुम काहे चिंता करता हो, तुम जाओ ना, तुम लड़का को देखो, शादी ब्याह ठीक करो, हम है ना, महादेव है ना, सब कुछ ठीक कर देंगे। बार बार यही बात कहती थी कि मेरे महादेव है ना, सब कुछ ठीक कर देंगे। भाई गया, लड़का देख करके आया, दिन उन उतार लिया। उसके बाद फिर आके चिंता में बैठ गया। बोला कि बहन तुम तो बोल दी कि जाओ दिन उतार लो, लड़का देख लो, तो सब हो गया, लेकिन फिर पैसा आएगा कहाँ से, जो हम गहना कपड़ा चाहे बारात का स्वागत करेंगे, चाहे तुमको कुछ देंगे, कहाँ से देंगे। यही चिंता में बैठा था, बहुत दुखी मन से बैठा था। लड़की महादेव को सुमिरी कि हे महादेव, आप ही मेरे माता पिता गुरु हैं, आप ही रास्ता दिखाइए। फिर भी अचानक लड़की के मन में आया कि काहे ना हम दिया महादेव को जो ले आते हैं मंदिर से अपने भाई को दे दें, वहीं बेच करके या मेरा शादी हो जाएगा। उसका भी मन में यही चला। तो भाई से बोली कि हे भाई दिया ले जाओ ना, इसको बेच करके ले आना, इसका पैसा से ले आना, उसी से मेरा शादी हो जाएगा। भाई बोला कि बहन तुम क्या कह रही हो, माटी का दिया, वो भी पुराना जला हुआ दिया कोई खरीदेगा क्या।
बहन बोली कि देखना ना भैया, तुम ले करके जाओ ना, पहले ले करके जाओ ना, उसके बाद नहीं बिकेगा तो फिर दूसरा कोई रास्ता महादेव जरूर हम लोग को बताएंगे। भाई बोला कि ठीक है, तुम कहती हो तो मैं दिया लेकर के जा रहा हूँ। भाई दिया लेकर के गया सोनार के यहाँ, एक बोरा दिया लेकर के गया और ले जा करके जैसे वहाँ दिया रखा, सोनार देखा कि क्या है क्या है, तब बोला कि देखो भाई दिया को थोड़ा तौलो कि कितना हो रहा है। जैसे दिया निकाला, सब दिया सोना का हो गया। सोनार खुशी खुशी बहुत सारा पैसा दिया उसको, भाई को। भाई पैसा ले करके आया और बहुत खुशी हुआ। उसको दहेज में भी कुछ पैसा दे दिया और इधर सारा बारात का सामान खरीद के आ गया, गहना कपड़ा सब आ गया बहन का, देने लेने के लिए सब काम हो गया, बहुत खुश हो गया। और दिया भी वहाँ दहेज में गया, उसे उस वहाँ पर घर बन गया लड़की का। और लड़की वाला के जो भाई लेकर गया तो लड़का वाला भी सोचा कि कितना अच्छा घर में मेरा बेटा का शादी हो रहा है, कि वहाँ से सोना का दिया आ रहा है और मेरा सब काम हो जा रहा है, महल अटारी सब कुछ बन गया, धन दौलत सब वहाँ पूरा हो गया लड़की के जाने के पल ही। अब जब लड़की गई तो वहाँ तो पूरा लोग मानने लगा। भाई बोला कि हम बहन को मैं क्या दूँ, क्या सौगात दे करके विदा करूँ। वहीं दिया, उसका भाभी बोली कि वहीं दिया तो हर बहनिया कमा के लायल हो से हुए दिया दे दे, फिर गाली देने लगी। भाई वहीं दिया दे करके विदा कर दिया। फिर वहाँ दिया गया, सो सोना का बन गया सारा दिया। वहाँ जाते जाते सब लोग उसको बहुत मान जान करने लगा कि साक्षात लक्ष्मी रूप आई है मेरे घर में। इसको आने का पहले ही सब कुछ महल अटारी बन गया, और जब से आई है तब से, जब से लड़की गई वहाँ पर, दिन दुना रात चौगुना प्रोग्रेस होने लगा, अन्न धन लक्ष्मी का बरसात होने लगा। यहाँ जिस दिन से गई थी लड़की, इधर भाई के घर में खाने के लिए भी बड़ी मुश्किल से दिन मिलता था, किसी दिन इसी तरह रह जाती थी। 3 महीना 4 महीना हुआ। अगल बगल का लोग बोला कि लड़की पहले बार गई है, उसको वापस ले आओ, उसका माँ बाप रहता तो अभी तक तो लड़की आ गई रहती। भाई के यहाँ लाने के लिए ले करके आया बहन को। उसकी भाभी का कि कुछ खिलाने पिलाने के बजाय का कि मारने लगी ननद को, बोली कि तुम क्या है, डाइन है, भूतिन है, क्या करके गई कि मेरे यहाँ खाने का भी मुश्किल हो गया, तुम्हारे यहाँ माटी का दिया सोना का बन गया, तुम डाइन है भूतिन है, से बताओ नहीं तो हम यहीं पर तुमको मार के गाड़ देंगे घर में। ननद बोली कि भाभी ना हम डाइन है ना भूतिन है, ना हम कुछ मंत्र ना जंत्र कुछ नहीं जानते हैं, हम तो महादेव का शिष्या है, महादेव का भक्त है। महादेव से मैं जाती थी चर्चा में तो आप दिया छीन लेती थी, हमको गलत गलत गंदा गंदा गाली देती थी। आप वही पुराना पुराना दिया जाते थे महादेव का मंदिर में और चर्चा में बैठते थे और चर्चा सुनते थे, दया मांगते थे, सब लोग चल जाता था तो वहीं जरा हुआ दिया लेकर के आते थे और वहीं दिया को हमें बोरे बोरे कस के रखी थी भाभी। हम और कुछ नहीं जानते हैं, केवल महादेव को जानते हैं, वहीं औढ़रदानी है, कुबेर भंडारी है, वो जब देंगे तो सब पूरा हो जाएगा भाभी। तू भी शिव चर्चा करो और शिव चर्चा में जाओ, तुमको भी महादेव भर देंगे। फिर भाभी को ये बात ठीक लगा, सोचने लगे कि हाँ वहीं पुराना दिया तो सोना को बना जो इसका भाग चमक गया, जहाँ गई तहाँ लक्ष्मी के जैसा पूजा रही है। भाभी फिर भी शिव चर्चा में जाने लगी, उसी तरह शिव गुरु की चर्चा करने लगी। जहाँ कहा जाता है ना भाइयों एवं बंधुओं कि जहाँ शिव चर्चा होती है वहाँ 24 घंटा में एक बार सरस्वती का वास होता है हर आदमी के मुख पर। सब लोग दया मांगने लगा भाभी के लिए। भाभी भी धनवान हो गई, ननद को फिर बहुत सारा धन दे करके बहुत मानने जानने लगी। भाभी के घर में भी एक लड़का हो गया और उसी तरह से जीवन सुखी पूर्वक व्यतीत लोग करने लगा। ननद भाभी दोनों सुखी हो गई और सुनने वाला कहने वाला भी उसी तरह सुखी हो जाता है, खुशी हो जाता है। मैं महादेव से आप लोगों के लिए दया मांगती रहूँगी और मांगती भी हूँ। मेरे चैनल को, इस चैनल को आप लोग SPM ब्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें। हर महादेव, हर महादेव।